हेलो स्टूडेंट्स, आपको रियल एनालिसिस में इस समय सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स पढ़ाया जा रहा है, जिसमें एक हम इंपॉर्टेंट थ्योरम ले रहे हैं, सैंडविच थ्योरम। ये सैंडविच थ्योरम है, इसको हम स्क्वीज रूल भी बोलते हैं, है ना। तो सैंडविच थ्योरम स्क्वीज रूल क्यों कहते हैं? स्क्वीज मीन्स होता है जैसे कोई चीज को दबा देना, है ना। जैसे आप लोग सैंडविच बनाते हैं घर में, दो ब्रेड्स की स्लाइस लेते हैं और बीच में आलू का भरता बनाकर और दोनों स्लाइस के बीच में दबा देते हैं। तो बताइए, जो आलू का जो भरता है वो दोनों स्लाइस के बीच में दबा दिया गया कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ, वो प्रेस कर देना, है ना। तो कोई एक एलिमेंट को दो एलिमेंट से दबा दिया जाए बीच में, वो स्क्वीज कहलाता है। तो ये स्क्वीजिंग है, इसलिए स्क्वीज रूल बोलते हैं। सैंडविच भी वही समझ लीजिए, सैंडविच आप खाते भी हैं, सैंडविच थ्योरम भी है ना। तो इंटरेस्टिंग है, देखिए और इस पे हम आपको प्रॉब्लम भी बताएंगे, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम भी आएंगे इसमें। देखिए हम क्वेश्चन क्या ले रहे हैं, थ्योरम क्या ले रहे हैं। इफ an bn cn थ्री सीक्वेंसेस हैं, बी थ्री सीक्वेंसेस सच दैट ये an लेस आर इक्वल टू cn लेस आर इक्वल टू bn, ये हो गया एक रिलेशन, है ना। फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n मींस नेचुरल नंबर, यानी n यहां पर नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। एंड इफ लिमिट an एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू लिमिट bn n टेंड्स टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू l इज द लिमिट ऑफ बोथ सीक्वेंस an एंड bn। तो देखिए an आपका फर्स्ट है और bn आपका लास्ट है, और cn को इसने क्या कर दिया, दबा दिया है। तो देखिए सैंडविचिंग हो रही है कि नहीं, cn जो है वो कंप्रेस्ड हो रहा है बाई an एंड bn। तो इस तरह से दबा देना cn को दो लोगों के द्वारा, an और bn के द्वारा, ये कहलाता है आपका स्क्वीज। इसलिए इसका नाम स्क्वीज रूल भी रख दिया जाता है, ठीक है। तो आप हमारी बात समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर cn इज कंप्रेस्ड बाई an एंड bn, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ an और bn की जो लिमिट है वो क्या है, l है। तो कह रहे हैं प्रूव दैट लिमिट cn भी क्या होगी, l होगी। तो ये तो आप अपने कॉमन सेंस से भी बोल सकते हैं कि जब an और bn ये दो लोग कहां जा रहे हैं, l पर जा रहे हैं। an से पूछोगे कहां जा रहे हो, वो बताएगा हम l पे जा रहे हैं, हमारा डेस्टिनेशन l है। bn से पूछोगे वो कहेगा हम भी l पे जा रहे हैं। तो इनके साथ जो cn है वो कहां जाएगा, वो भी तो l पे ही जाएगा। जैसे आप प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लीजिए, ये मान लीजिए an जो है ये मम्मी है और ये जो bn है ये पापा हैं, यानी माता जी पिताजी हैं, साथ में उनका बच्चा भी है ना। तो ये दोनों जा रहे हैं, बीच में बच्चे की दोनों लोग उंगली पकड़ के ले जा रहे हैं। तो अगर दोनों लोग जहां जा रहे हैं, मान लो कोई मंदिर जा रहे हैं, तो मंदिर हमारा कौन है, l है। तो दोनों लोग मंदिर जा रहे हैं, दोनों का लिमिट जो है वो मंदिर है, तो बच्चा भी तो मंदिर ही जाएगा, क्योंकि बच्चा साथ साथ चल रहा है। ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसका मतलब हो गया कि an bn अगर l पे जा रहे हैं तो cn भी l पे जाएगा, यही आपको प्रूव करना है। लेकिन अब इस तरह नहीं कि आप जो है एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए तो वहां पे मम्मी पापा का एग्जांपल देके समझा दे, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे लॉजिकली इसको जो है हम प्रूव करेंगे कि ये cn भी l पर जाएगा, है ना। तो ठीक है, ये थ्योरम पहले आप कॉपी कर लीजिए, इसके बाद फिर हम आपको जो है इसका प्रूफ बताते हैं, फिर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी वो बताएंगे, ठीक है। इसे कॉपी करिए। तो इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले हम सोच रहे हैं एक बार हम आपको लिमिट का एप्सिलॉन m डेफिनेशन फिर से क्लियर कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे लिख दिया जाए, हल्का सा पहले रिवाइज कर देते हैं तब शुरू करते हैं। लिमिट an इज इक्वल टू l है, n टेंड्स टू इनफाइनाइट, समझिए हुआ। तो ये जो लिमिट अगर l है तो कैसे हम एप्सिलॉन m डेफिनेशन देते हैं, एप्सिलॉन m डेफिनेशन इसकी कैसे देते हैं, ध्यान से देखिए आप। इसमें क्या होगा कि एक गिवन फॉर ए गिवन पॉजिटिव रियल क्वांटिटी एप्सिलॉन, है ना। ये होता है गिवन या आर्बिट्रेरली चूजन, कुछ भी आप कह सकते हैं कि हमने अपनी इच्छा से ऐसे स्वेच्छ चुन लिया, है ना। तो वो हमने क्या चुन लिया, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट एक नेचुरल नंबर वहां पे एग्जिस्ट करेगा, m बिलोंग्स टू n सच दैट mod an minus l लेस देन
एप्सिलॉन फॉर एवरी एन, ये जो m होगा, सॉरी n जो होगा वो ग्रेटर आर इक्वल टू m होगा। ये जो m है ना, तो जितने भी यहां पर ये a1 a2 a3 जितने भी आएंगे वो सब m से क्या होंगे, बड़े होंगे। तो उसकी लिमिट क्या होगी, l होगी व्हेन n टेंड्स टू इनफाइनाइट। ये लिमिट की डेफिनेशन है। आप यहां पर जब लॉजिक देंगे तो ये डेफिनेशन यूज करेंगे। अब हमारे जो थ्योरम में, सैंडविच थ्योरम में दो तरह की लिमिट है, an और bn। तो हमको यहाँ पर दो तरह से नेचुरल नंबर लेना पड़ेगा, एक an के लिए, एक bn के लिए। फिर आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा हमने आपको डेफिनेशन रिवाइज कर दिया, वो आप देख लीजिए, उसके आगे फिर हम बढ़ते हैं। देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले आपको दिया क्या है, प्रूफ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू l इज इक्वल टू लिमिट bn n टेंड्स टू इनफाइनाइट। ये आपको दिया गया है, ध्यान से देखिए आप, ये दोनों की लिमिट आपको l दी गई है, an की भी और bn की भी, दोनों की लिमिट l दे दी गई है। प्रूव करना है cn की भी लिमिट l होगी जो a और b के बीच में आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम इनके लिए लिखेंगे, फिर और इनके लिए लिखेंगे। तो यहां पे लिख देते हैं, इफ फॉर गिवन पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन, है ना, ये हो गया एप्सिलॉन, ठीक है। डियर एग्जिस्ट, यानी देते हैं डियर एग्जिस्ट। अब यहां पे दो नंबर हम ले लेते हैं, m1 m2, ये दोनों ही क्या हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। सच दैट अब क्या हो जाएगा, यहां पर जो आपका an है मॉड an माइनस l, क्योंकि an की लिमिट कितनी है, l, तो लेस देन एप्सिलॉन, है ना, फॉर एवरी n ग्रेटर आर इक्वल टू m1, एंड इसी के साथ हम लिखेंगे bn, इसकी भी लिमिट l है, लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर आर इक्वल टू m2, ठीक है। तो an भी l पे जा रहा है, bn भी l पे जा रहा है, दोनों में n जो है वो बारी बारी से m1 और m2 से बड़े हैं। तो यहां पे दो लोग देखिए चल रहे हैं, m1 और m2, यानी यहां पर जो स्टार्टिंग है वो m1 से है, यहां पे स्टार्टिंग m2 से है। तो हम यहां देखेंगे कि हमको जो पूरा देखना, एक साथ मिलाना है, तो हम यहां पर एक ऐसी वैल्यू लेंगे जो m1 m2 में मैक्सिमम हो, है ना। तो इनको हम आपस में मिला देते हैं। कैसे, देखिए, तो पहले इसकी मीनिंग हम अलग से आपको लिख के दिखाते हैं। कैसे कि r करके लिख देते हैं, an माइनस l मीन्स क्या हुआ, an माइनस l लेस देन एप्सिलॉन इंप्लाइज दैट an जो होगा वो l माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा और l प्लस एप्सिलॉन से छोटा होगा। इसकी मीनिंग ये हो गई, है ना। ये इस तरह से भी आपको बताया गया है। और फॉर एवरी n ग्रेटर आर इक्वल टू m1 हो गया। ऐसे ही आप लिखेंगे bn माइनस n लेस देन एप्सिलॉन इंप्लाइज दैट bn ग्रेटर देन l माइनस एप्सिलॉन और लेस देन l प्लस एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर आर इक्वल टू m2, ये बन जाएगा। लेकिन अब यहां पर जो m1 m2 है, इन दोनों का हम यहां पे क्या ले लेंगे, मैक्सिमम। भाई n ये कह रहा है कि हम m1 से आगे जा रहे हैं, फिर n कह रहा है हम m2 से आगे जा रहे हैं, तो हमको यहां पर देखना है कि इन दोनों में जो मैक्सिमम है हम उससे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमको आगे ही बढ़ना है। और कहां तक जाना है, इनफाइनाइट की ओर जाना है। n इनफाइनाइट की ओर जा रहा है, इसलिए मैक्सिमम को करेगा ये, ठीक है। तो पहले आप इतना कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं इसको। ये कॉपी करिए, ठीक। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, ये तो रिजल्ट हो गए। अब हम यहां पे दोनों का मैक्सिमम ले लेंगे और उसके बाद इन दोनों को आपस में हम मिक्स करेंगे, क्योंकि an bn आपको ये दिया गया है। एक मिनट रुकिए, कॉपी करिए, इसको हटाएं पहले।
लेट m इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ m1 m2, इन दोनों मैक्सिमम। सो ठीक है, ये जो m ले लिया है तो सो n ग्रेटर आर इक्वल टू m अगर हम लेते हैं तो विच इंप्लाइज दैट n ग्रेटर आर इक्वल टू m1 एंड n ग्रेटर आर इक्वल टू m2, ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम m से बड़ा ले लेते हैं तो दोनों से बड़े ये माने जाएंगे क्योंकि m मैक्सिमम ऑफ m1 एंड m2 है। अब हम यहां पे क्या लिखेंगे, नाउ ठीक है, हम जानते हैं an लेस आर इक्वल टू cn लेस आर इक्वल टू bn, ये हमने आपको पहले बता रखा है जो दिया गया है। तो हम अभी an और bn की बात कर रहे हैं। तो देखिए क्यों, क्योंकि अभी हमारे पास an bn है तो हम इनकी बात कर रहे थे। an यहां पर लेस आर इक्वल टू bn है, फर्स्ट एंड लास्ट, और an दोनों ही an भी bn भी दोनों ही l माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर है। तो इसका मतलब बोथ ऑफ देम ग्रेटर देन ये है ना। और इसके बाद ये लेस किससे हैं, दोनों l प्लस एप्सिलॉन, तो ये l प्लस एप्सिलॉन से छोटे भी होंगे। तो ये लिखा जा सकता है, ये आपको सोचना चाहिए क्योंकि यहां पर दोनों ही l माइनस एप्सिलॉन से बड़े हैं और l प्लस एप्सिलॉन से छोटे हैं, और ये दोनों an bn से छोटा या बराबर है ना, लेस आर इक्वल है। तो इतना हम लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे कि L माइनस एप्सिलॉन लेस देन an लेस आर इक्वल टू cn लेस आर इक्वल टू bn और लेस देन L प्लस एप्सिलॉन, क्योंकि गिवन ये हम आपको पहले से दे चुके हैं, cn लेस आर इक्वल टू bn, ये हमने स्टेटमेंट में लिखा था तो वही समझाने के लिए वहां पे लिख दिया गिवन। तो ऐसा हम लिख सकते हैं cn लाइज बिटवीन an bn, यहां तक पहले समझिए। इसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए यहीं से देखिए ये एक तरह से स्क्वीज हुआ है ना, cn स्क्वीज हुआ है, तो an भी l पे जा रहा है लिमिट, bn की भी लिमिट l है, तो इनके बीच में cn ये भी डायरेक्ट लिखा जा सकता है कि विच इंप्लाइज दैट, है ना। यहां पर भी लिख सकते हैं कि l माइनस एप्सिलॉन लेस देन cn लेस देन l प्लस एप्सिलॉन, इन इक्वलिटी से, क्योंकि ये आपका फर्स्ट है उससे सभी बड़े होते चले, ये लास्ट है उससे सबसे छोटे हैं, तो cn को हम इन दोनों के बीच में लिख सकते हैं, है ना, भाई इनइक्वलिटी से, उसके रूल से हम इसको लिख सकते हैं, यहां से यहां लिखा जा सकता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, जब इसको लिखा जा सकता है तो विच इंप्लाइज दैट मॉड cn माइनस l लेस देन एप्सिलॉन, वो क्या शो करता है कि लिमिट cn इज इक्वल टू l n टेंस टू इन्फिनिट। और यही आपको जो है प्रूव करना था कि अगर an की लिमिट bn की लिमिट l है तो उनके बीच में पड़ने वाला cn जो है उसकी भी लिमिट l होगी। दिस इज कॉल्ड सैंडविच थ्योरम या स्क्वीज रूल, है ना, ये है। आप तो अच्छे से इसको समझिए, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। हमने सबसे पहले an bn की लिमिट लिखी, दोनों की डेफिनेशन लगा दी, एप्सिलॉन m डेफिनेशन यूज कर दी, उसके बाद फिर हमने m1 m2 से दोनों ग्रेटर दिखाया इनको, फिर दोनों का मैक्सिमम ले लिया, है ना, फिर उसके साथ एक साथ इसको मिला दिया आपस में an bn को, फिर उसके बीच में cn डाल दिया, ये दिया गया है, पहले से कंडीशन दी है। तो जब cn जो है इनसे और इनके बीच में रखा ही जा सकता है क्योंकि ये लोएस्ट है, ये हाईएस्ट है, इसके बीच में है, तो इन दोनों के बीच में आ गया, तो हम इसको इस तरह से मॉडल लिख सकते हैं। और ये डेफिनेशन हो गई, cn की लिमिट l हो गई बाय डेफिनेशन। तो दिस इज सैंडविच थ्योरम। तो यहां तक आप पहले ये थ्योरम तैयार करिए, इसके आगे कुछ हम प्रॉब्लम आपको सैंडविच का बताते हैं, ठीक है, ये कॉपी करिए। तो इसका जो प्रॉब्लम है वो भी बहुत ही टेक्निकल है, तो आपको बहुत ही संभाल के चलना पड़ेगा, है ना, लापरवाही से लगाओगे तो नहीं लग पाएगा। तो चलिए कुछ प्रॉब्लम आपको हम प्रैक्टिस करवाते हैं, कुछ आप भी करिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, अब देखिए
फाइंड द लिमिट, है ना, ये क्वेश्चन है आपका ऑफ ए एन। एक सीक्वेंस है ए एन वेयर ए एन इज इक्वल टू, इन्होंने दे रखा है 1 + 1/n स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1 + 2/n स्क्वायर एंड सो ऑन 1 + n/n स्क्वायर, ठीक है, और फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, ऐसा आपको जो है दिया गया है। अब इसकी लिमिट आपको जो है निकालनी है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको हम सैंडविच रूल के द्वारा जो है ये निकाल के दिखाते हैं कि सैंडविच रूल से इस an सीक्वेंस की लिमिट कितनी होगी, ठीक है। कैसे लाते हैं ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखिए ये प्रोडक्ट है ना, तो एक से एक क्वेश्चन जो बनते हैं तो बहुत ही संभाल के चलना पड़ेगा। सबसे पहले प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट को हम समेशन में अगर लाना चाहते हैं तो लाग लेना पड़ेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, लाग ले लेंगे। तो यहां पर हम क्या कर देंगे कि एक लाग यहां पे ले लेते हैं, तो टेकिंग लाग ऑन बोथ साइड्स। एक एक स्टेप अच्छे से समझिएगा। वी गेट, तो यहां पर मैंने लिया log a n इज इक्वल टू, आप समझ रहे हैं log m इंटू एन इज इक्वल टू log m प्लस log n, ऐसा भी कर सकते हैं, या चलिए लिख देते हैं एक लाइन, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ रहे होंगे। 1 + 2/n स्क्वायर एंड सो ऑन 1 + n/n स्क्वायर। इसे काटिएगा नहीं, ये एक पैटर्न में है ना, सभी में n स्क्वायर तो वो भी n स्क्वायर, ये n को काटिएगा नहीं भूल से, है ना। तो इसमें n पार्ट है, देखिए 1 2 3 अप टू n पार्ट है, और ये log an हो गया। इस log an को हमने क्या कर लिया है, लिख दिया है लेट xn इज इक्वल टू log an। हमने log an को xn सपोज कर लिया है, ठीक है। इसका बेस तो e होता ही है, नेचुरल लॉग है, खैर। तो ये अभी हम log an ना लिख के बल्कि उसको xn लेके चलेंगे, एक नया सीक्वेंस xn, उसके बाद इसको हम हटा देंगे। लेकिन अभी हम इस log an को सुविधा के लिए xn ले लिया है ना। अच्छा अब देखिए ये बन जाएगा log 1 + 1/n स्क्वायर प्लस log 1 + 2/n स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस log 1 + n/n स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो देखिए समेशन फॉर्म में आ गया, तो समेशन फॉर्म में आ गया है तो इसको हम सिग्मा फॉर्म में ला सकते हैं। तो सिग्मा कैसे लगाते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। अब हम यहां पर xn इज इक्वल टू log an को अभी रोक देते हैं, है ना, या ऐसे रहने दीजिए, लिख सकते हैं xn इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा लगा दीजिए, फिर log लिख देंगे, log। अब आप देखिए सिग्मा लगाते समय कुछ स्टूडेंट थोड़ा परेशान रहते हैं कि सिग्मा लगाते कैसे हैं। हम यहां देखते हैं कि वैरी कौन कर रहा है, तो वैरी देखिए 1 1 1 चुपचाप बैठा हुआ है, वो बिल्कुल नहीं बदल रहा है। नीचे डिनोमिनेटर में देखिए n स्क्वायर n स्क्वायर n स्क्वायर, ये भी बैठा हुआ है, ये भी नहीं बदल रहा है, तो इसको हम टच नहीं करेंगे। लेकिन जरा यहां का देखिए 1 2 n, ये चेंज हो रहा है। तो जो चेंज हो रहा है उसकी जगह पे हम एक वेरिएबल डाल देते हैं r, या जो मर्जी आप डाल दीजिए। तुमने दिया 1, देखिए नहीं चेंज हो रहा है, यहां पे ये चेंज हो रहा है, तुमने क्या लिख दिया, r लिख दिया, और बटे कितना n स्क्वायर। इसको आप अच्छे से समझिए सभी लोग, है ना। देखिए 1 पे कोई चेंजिंग नहीं, 1 ऐसे रख दो, ठीक है। n स्क्वायर में कोई चेंजिंग नहीं, वैसे रख दिया। चेंजिंग कहां पर है, 1 2, तो जहां पे चेंजिंग हो रही थी वहां पर हमने क्या डाल दिया, r। r कहां से चेंज होगा, 1 से, कहां तक चेंज होगा, n तक। इसका मतलब यहां पे लिखा जाएगा r इज इक्वल टू 1 to n। ये आपका सीक्वेंस का nth टर्म बन गया, ठीक है। इतना आप पहले जो है कॉपी कर लें, और यहां पर बाद में हमको तो चाहिए an, लिमिट तो an की चाहिए, बाद में हम an को यहां से हटा देंगे और ये जो है xn में बना देंगे, यानी ये में ऐसे डाल देते हैं, है ना। ये इस बॉक्स को हमने नंबर 1 दे दिया है, ये बॉक्स नंबर 1, ये अब लास्ट में काम आएगा। तो चलिए यहां से हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अभी हमने कुछ भी नहीं किया, केवल जो सीक्वेंस दी थी उसका हमने log ले लिया है। log लेने के बाद इसको ये थोड़ी अपनी सुविधा के लिए हमने इसको xn सपोज कर लिया है, और xn के बाद ये पूरा हमने log m इंटू n, आप फार्मूला पढ़े हैं,
log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n, ऐसा फार्मूला यहाँ पर जो है लगाया गया है। एक साथ कई प्रोडक्ट है सभी ऐड हो जाएंगे। फिर हमने सिग्मा लगाना सिखा दिया आपको, ठीक है, यहाँ तक आप कॉपी करिए। इसके बाद फिर एक हम यहाँ पे इन इक्वलिटी है, इन इक्वेशन उसको यूज करेंगे, वो आपको याद रखना है। इसके लिए आपको याद करके जाना पड़ेगा। कुछ इन इक्वेशंस हैं उनको आपको याद रखना ही चाहिए, वो रियल एनालिसिस में बहुत काम आते हैं, सीक्वेंस चैप्टर में, है ना। चलिए बढ़ाते हैं इसको, इतना कॉपी करिए तो बताएं। ये बन जाएगा। अच्छा, अब हम देखते हैं यहां पर एक्शन आपका ये बन जाएगा। अब हम यहां पर एक इनइक्वालिटी लिखेंगे, वी नो दैट x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लेस देन log 1 प्लस एक्स और लेस देन x, लेकिन ये वैलिड कब है, जब x ग्रेटर देन 0 फॉर पॉजिटिव x, उसके लिए वैलिड है। तो आपको ये याद रखना है, ये कहां से आया ये नहीं। इन इक्वेशंस अगर आपने पढ़ा है इंटरमीडिएट में तो कुछ स्पेशल इन इक्वेशंस होती हैं, उनमें भी एक शामिल है, इसको याद रखिए। ये यहां पर हम यूज करेंगे, ठीक है। तो आप ये इन इक्वेशन याद रखेंगे। इसके बाद यहां पे एक सेटिंग करेंगे, तो वी सेट x इज इक्वल टू आर अपान एन स्क्वायर, ठीक है। ये एक सेटिंग करनी पड़ेगी यहां पर। तो जब आप आर अपान एन स्क्वायर करेंगे, ये देखिए ये, ठीक है, आर अपान एन स्क्वायर, ये x की जगह पर इसको सेट करेंगे तो आपका देखिए ये log 1 प्लस आर अपान एन स्क्वायर बन जाएगा। तो ये वही का वही बन जाएगा, उस पर हम सिग्मा लगा लेंगे। तो इधर तो यहां पे हम रखेंगे तो इधर भी तो चेंज हो जाएगा और ये भी चेंज हो जाएगा। ये तो पूरे में x इज इक्वल टू आर बाई एन स्क्वायर रख देते हैं, है ना। तो हम आपको यहां से समझा दिए क्यों रखा, वो यहां से देखिए, वो log 1 प्लस एक्स 1 प्लस आर बाई एन स्क्वायर। तो सेटिंग आर बाई एन स्क्वायर इस इन इक्वेशन में करिए आप। तो कैसे हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा आर बाई एन स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर है ना, तो ये एन पावर 4 हो जाएगा। ध्यान से देखो, आर स्क्वायर बाई एन पावर 4 और अपान कितना 2 लेस देन log 1 प्लस आर बाई एन स्क्वायर लेस देन आर बाई एन स्क्वायर, ठीक है। ये बहुत ही सावधानी से आप समझिए। यहां तक हम क्लियर कर रहे हैं। अच्छा, आगे बढ़ाते हैं अब। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर बाई एन स्क्वायर माइनस ये नीचे आ जाएगा, तो आर स्क्वायर बाई 2n पावर 4 ऐसा बनेगा, ठीक है। ऐसे पढ़ा रहने दीजिए, लेस देन ऐसे ब्रैकेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हो जाएगा log 1 प्लस आर बाई एन स्क्वायर लेस देन आर बाई एन स्क्वायर। ये अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, सभी पे सिग्मा अप्लाई कर देंगे फ्रॉम आर इज इक्वल टू 1 टू एन। तो इसमें हम सिग्मा अप्लाई कर देते हैं, देखिए। तो सिग्मा अप्लाई कर दीजिए, सिग्मा आर बाई एन स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2n पावर 4, ठीक है। और आर कहां से वेरी करेगा, 1 टू n, फिर लेस देन सिग्मा log 1 प्लस आर बाई एन स्क्वायर आर इज इक्वल टू 1 टू n लेस देन सिग्मा आर बाई एन स्क्वायर आर इज इक्वल टू 1 टू n। ये ऐसे हम लोग जाते हैं, ठीक है। अभी सिग्मा अलग अलग हम लोग जो है बना लेंगे। और ये जरा इसको पहचानिए, ये आपका कुछ नया नहीं बल्कि एक्शन है। ये एक्शन यहां लिख देंगे, ठीक है। तो इतना पहले आप कॉपी कर लीजिए, ये कॉपी कर लीजिए। अब क्या करेंगे, देखिए ये n तो कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा सिग्मा से। तो हम क्या लिखेंगे, 1 अपान एन स्क्वायर सिग्मा आर इक्वल टू 1 टू n, ऐसे करिए। 1 अपान 2 n पावर 4 यहां पर बाहर आ जाएगा, तो सिग्मा आर इक्वल टू 1 टू n आर स्क्वायर हो जाएगा। फिर लेस देन ये एक्शन है, पहचानिए, दिस इज योर एक्शन, ठीक है। ये आपका xn है, तो ये xn लिख दिया। और उसके बाद यहां पे n स्क्वायर बाहर ले सकते हो सिग्मा से,
तो 1/n² सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n। पहचानिए, देखिए r बाहर नहीं जा सकता क्योंकि वेरी कौन कर रहा है, r, तो सिग्मा तो r पे काम कर रहा है ना, n² तो कांस्टेंट है, तो आप सिग्मा से अंदर रख के ये बाहर कर दें, कोई दिक्कत नहीं, ये कर दिया इतना। फिर आपने इंटरमीडिएट में ये फार्मूला पढ़ा है, ये वास्तव में देखिए ये है क्या, एक हम आपको करके दिखा दें, r to n, तो ये क्या है 1 + 2 + 3 and so on + n, तो ये क्या है, ये n नेचुरल नंबर का सम है, तो आपने पढ़ा इसको n × n + 1/2 ऐसा पढ़ा है। ऐसे सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n आपने पढ़ा है, ये r² या सिग्मा n² जिसको कहते हैं, है ना, वो आपने क्या पढ़ा है, जिसको हम सिग्मा n² भी कह देते हैं, ये है 1/6 n × n + 1 × 2n + 1। ऐसे ही आपने r इज इक्वल टू 1 2, तो वो दूसरा में काम नहीं आएगा, हमारे पास केवल दो ही काम आ रहे हैं, एक r एक r², तो ये सिग्मा n आपने पढ़ा था और सिग्मा n² बन रहा है, ये भी सिग्मा n है, तो ये दो वैल्यूज यहां पर हम रखेंगे, उसके बाद थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं, है ना। तो थोड़ा सा धैर्य रखना होगा और मेहनत करनी होगी, ऐसे नहीं, है ना, लापरवाही से काम नहीं चलेगा, ठीक है। जहां पे नहीं समझ में आता है वीडियो को थोड़ा रिपीट कर लीजिएगा, कोशिश तो कर रहे हैं कि आपको समझ में आए, एक एक चीज आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट सिग्मा में थोड़ा सा घबराते हैं, जब सिग्मा लगता है तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसमें दिक्कत क्या है कि वो बेस शुरू में अच्छे से नहीं पढ़े हैं, इसलिए सिग्मा से थोड़ा डर जाते हैं, है ना। फिर उनको नहीं समझ आता है कि हम सिग्मा से r बाहर कर लें कि n बाहर कर लें कि किसी को बाहर न करें, कुछ माने डर के कोई कुछ बाहर ही नहीं कर लेते, कहते जहां रहे वहीं रहने दो और बस वहीं से हम सॉल्व कर लेंगे, तो उनका आंसर भी आ जाता है, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि कैसे ये हुआ, है ना। तो हम आपको बताते हैं कि देखिए जो वेरी करेगा वो वही रहेगा सिग्मा के दाहिनी ओर, और जो जिसपे कोई r से कोई रिलेशन नहीं है, यहां से जो वेरिएशन है, तो आप उसको बाहर ला सकते हैं। तो इसमें कौन बदल रहा है, r ना लाके, बल्कि हम यहां पर सब कुछ बाहर कर सकते हैं। देखिए यहां 2n⁴ बाहर ले लिया, n² बाहर ले लिया, ठीक है। कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको नहीं भी क्लियर है तो क्लियर हो जाए, और जो स्टूडेंट ब्रिलियंट हैं वो इसको इग्नोर करें, वो तो भाई ब्रिलियंट है ही, है ना। हम जो बताते हैं वो चाहते हैं जो स्टूडेंट थोड़ा सा धीमा भी है पढ़ने में, वो भी थोड़ा सा अच्छा हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो हम इन वैल्यूज को यहां पर यूज करने जा रहे हैं, चलिए यूज करिए। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, 1/n², दिस इज योर n × n + 1/2 माइनस 1/2n⁴, ये हो जाएगा 1/6 n × n + 1 × 2n + 1 और लेस देन xn, लेस देन, है ना। तो ये आप इतना कॉपी कर लीजिए, इसको हटा दें। तो ये जो आप चल रहा था ये आपका सिग्मा n है, आपने सिग्मा n के हिसाब से पढ़ा होगा, सिग्मा n², ये रिजल्ट आपने याद किया होगा, है ना, अलजेब्रा में पढ़ा इंटरमीडिएट में मिसलेनियस सीरीज में, ठीक है, हटा दे रहे हैं। हाँ अब देखिए इतना हो गया, और इसके बाद ये 1/n² के साथ कौन है, n × n + 1/2। अभी थोड़ा बहुत सॉल्व हो रहा है, कर लीजिए। एक n यहां से कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल कर दो, एक n यहां से कैंसिल होगा तो ये 4 का क्यूब हो जाएगा, यहां पर एक n कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कितना बचा, ये बचेगा n + 1/n, ये आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा 1/12 n³, और ये है आपका n + 1 × 2n + 1, ठीक है, लेस देन xn, लेस देन n + 1/n2n, ये बन रहा है। इस तरह से ये जो है थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हैं, यहां देखिए n 1/n आप जो है बाहर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, या 1/12n बाहर ले लीजिए, या n³ भी बाहर ले सकते हैं आप डायरेक्ट। तो यहाँ पे 12n² हो जाएगा, क्योंकि 12 आप यहाँ पे लाए हैं तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, n³ लाए तो एक n पहले से था तो कट के n² कर देगा, और ये n + 1 बचेगा, और माइनस n + 1, एक मिनट सॉरी, n + 1 भी ले सकते थे आप, n + 1 भी हमने ले लिया, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 12n² माइनस हो जाएगा ये 2n + 1, 2n - 1, इतना बन रहा है, लेस देन xn, लेस देन n + 1/2n। चेक कर लीजिए गलत तो नहीं हो रहा, 12n³ हमने बाहर ले लिया और n + 1 बाहर ले लिया, तो एक n यहाँ पे ये काट देगा, तो 12n² माइनस
ये 2n माइनस 1 n प्लस 1/1, ठीक है, इतना सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब ऐसे चलिए इतना कॉपी करिए। तो यहां तक हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया है। अब बताते करना क्या है। अब आप थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि इसमें सैंडविच थ्योरम कब लगेगी, थोड़ा वेट अभी करना पड़ेगा। सैंडविच थ्योरम के लायक इसको हम बना रहे हैं। हम क्या करेंगे इसमें, इसको हम कुछ सपोज कर लेते हैं। लेट un इज इक्वल टू, कुछ सपोज कर लीजिए, हो जाएगा n प्लस 1 इंटू 12n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 1 अपान, ये है 12n क्यूब। इसको un सपोज कर लीजिए, और vn हम इसको सपोज कर लेंगे n प्लस 1 अपान 2n, ऐसा सपोज कर सकते हैं थोड़ा सुविधा के लिए और कुछ नहीं। तो ये हमारा जो बनेगा वो हो जाएगा un लेस देन xn लेस देन vn। अब जरा देखिए सैंडविच थ्योरम कैसे काम करती है। हम यहां पर un की लिमिट निकालेंगे n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर, फिर vn की लिमिट निकालेंगे n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे। हमें यदि दोनों लिमिट सेम मिलती हैं, ध्यान रखना सेम, तो फिर xn की लिमिट वही होगी जो un और vn की होगी। अगर ऐसा हो गया तो सैंडविच थ्योरम लगा ही रहे हैं, क्योंकि आपने अभी पढ़ा था कि an लेस आर इक्वल टू cn लेस आर इक्वल टू bn। तो आपने देखा था an की लिमिट l आई थी, दी गई थी, bn की लिमिट l थी, तो cn की लिमिट क्या किया था आपने, l कर दिया था। वही हाल यहां पर है कि हम un की लिमिट निकालेंगे, vn की निकालेंगे, और यहां पे अगर सेम आ गई तो सैंडविच थ्योरम लागू हो जाएगी। तो हम xn की लिमिट बिना निकाले बोल देंगे कि इसकी लिमिट भी वही होगी जो un और vn की होगी बाई सैंडविच थ्योरम। और बाद में xn तो हमने log n को माना था, तो हम वहां से an की लिमिट निकाल लेंगे, वो तो बात की बात है। पहले यहां तक आपको बताइए समझ में आ गया होगा कि नहीं। आगे बढ़ाते हैं इसको। देखिए अब इसमें हम लिमिट निकालने चल रहे हैं। देखो कैसे क्या आएगा, पूरा बेस क्लियर कर दिए। नाउ लिमिट un n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट ये n प्लस 1 इंटू 12 है ना, ये हो जाएगा 12n स्क्वायर माइनस 2n और माइनस 1, ये आ जाएगा, और अपान 12n क्यूब, और n टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा लिमिट। अब यहां से देखिए n तो हम कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 1 अपान n हो जाएगा। यहां पे आप n स्क्वायर कॉमन लीजिए तो बचेगा 12 है ना, माइनस 2n अपान, तो 2 अपान n हो जाएगा, और माइनस 1 अपान n स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई ये आपका हो जाएगा 12n क्यूब, 12n क्यूब। तो ये आपका देखिए n स्क्वायर और n क्यूब काट देगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये 0 हो जाएगा, 12 माइनस 0 माइनस 0, ये इस तरह से आपका जो है बन जाएगा। ठीक है, ये इतना जो है आप पहले कॉपी कर लीजिए। ये कॉपी कर लीजिए। अच्छा, यहां पर एक जो है n, यहां पर 1 अपान से ये यहां पे 6 आपका आया होगा, ये कट जाना चाहिए, ये कहीं कुछ गलत हो रहा है। यहां पे आपका 1/2 आना चाहिए, ये 6 से कटना चाहिए। क्योंकि यहां पर हम जो n कॉमन लेंगे तो n काट देगा तो 1 प्लस 0 हो जाएगा, तो 1/2 इसका भी लिमिट आएगा, तो 1/2 इसका भी आना चाहिए। हमारे में 1 आ रहा है, इसका मतलब हो गया कि यहां पर 6 बनना चाहिए। जरा सब तो हमने मिटा दिया है, आपको चेक करना चाहिए। यहां पे देखिए 6 आएगा, ये 6 इंटू 12 कट जाएगा, ये यहाँ पे 2 आना चाहिए था। ये थोड़ा सा आप लोग जो है चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कहीं पर मिस्टेक हो गई हो इस समय लिखते समय un में, है ना, हमको लग रहा है कहीं मिस्टेक हुई है, जिससे यहाँ पर ये सॉल्व करने पर यहाँ पे 1 यहाँ 2 आना चाहिए, केवल 12 कट जाना चाहिए, तब यहाँ पर ये आपका जो भी है ये 2 12 n स्क्वायर ये निकल जाएगा, और यहाँ से n तो 1/n, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे जरा चेक कर लीजिएगा, इसकी लिमिट 1/2 आनी चाहिए, थोड़ा सा एक्सप्रेशन आप देख लीजिएगा, है ना। अब इसको तो मिटा दिए हैं, और vn की लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट vn यहाँ पर कितना होगा, vn हो जाएगा लिमिट n
कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस 1/n और 2n, n टेंस टू इनफाइनाइट, तो आपका ये nn कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 1 प्लस 0 ये 1/2 होगा। ठीक है, बस यहीं पे थोड़ा सा आपको चेक करना है, कहीं छूट गया हमको लग रहा है, ये 1/2 आना चाहिए। तो देखिए ये vn की लिमिट क्या आ जाएगी, vn की लिमिट आपकी 1/2 आएगी, un की भी लिमिट 1/2 आ जाएगी, थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। जब दोनों की लिमिट 1/2 हो जाएगी तो बाई सैंडविच थ्योरम xn की लिमिट क्या होगी, 1/2 होगी, है ना, ये आप जरा सा देख लीजिए। और जो सैंडविच थ्योरम से हम इसकी लिमिट 1/2 कर देंगे तो xn इज इक्वल टू log an था, तो वहां पर हम an की लिमिट निकाल देते हैं। ठीक है, इतना करिए, चेक कर लीजिए भाई, हो सकता है एलसीएम लेते समय जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे वहां से कुछ ये छूट गया हो। ठीक है, इतना काफी करिए। यहां से कंफर्म है कि 1/2 ही उधर आना चाहिए और दोनों की लिमिट सेम आएगी तभी सैंडविच थ्योरम लगेगी। ठीक है, तो कॉपी कर लीजिए, उतना आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने देखा कि यहां पर लिमिट un इज इक्वल टू 1/2, लिमिट vn इज इक्वल टू 1/2, n टेंस टू इनफाइनाइट पर। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा था कि un लेस देन xn लेस देन vn, तो देन बाय सैंडविच थ्योरम लिमिट xn भी क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ये है इसका मतलब, xn की भी लिमिट जो है वो 1/2 आ जाएगी। और xn इज इक्वल टू आपने क्या ले लिया था, ये ले लिया था log an, बेस e रहता है। ठीक है, xn, और यहां पर अगर हम ये लिमिट लगा दें तो ये आ जाएगा xn, तो e पावर xn हो जाएगा, तो e पावर xn लिख सकते हो इज इक्वल टू सॉरी an, है ना, लाग हटा दीजिए, e पावर xn हो जाएगा। अब यहां पर हम लिमिट ले लें तो लिमिट an n टेंस टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू लिमिट e पावर xn n टेंस टू इनफाइनाइट। अब ये हो जाएगा e पावर, और xn की लिमिट कितनी आई है, 1/2, तो हो जाएगा लिमिट an n टेंस टू इनफाइनाइट। ये है लिमिट e पावर हाफ, ये आ गया लिमिट। तो जो आपको एक्सप्रेशन दिया गया था उसकी लिमिट e पावर हाफ आएगी, है ना। और जो जरा सा जो मिस्टेक हुई थी un की लिमिट में, वो थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, 1/2 आनी चाहिए। अब उसको चेक करने में हमने सब मिटा दिया तो दिक्कत हो जाएगी ना, इतना आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो सैंडविच थ्योरम से हमने आपको एक क्वेश्चन बताया, है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा। और भी इसके प्रॉब्लम है वो आप लगा सकते हैं। चलिए एक और ले लेते हैं समझाने के लिए। ठीक है, एक थ्योरम यहां पर हम और निकाल देते हैं। ये आप ले सकते हैं, फाइंड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, है ना, ऑफ द सीक्वेंस। ये है an वेयर, ये हो जाएगा आपके कितना, an इज इक्वल टू इन्होंने दे दिया है 5 पावर n, 7 पावर n और 9 पावर n और होल पावर 1/n। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, n जो है वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, इतना आपको देखना है। देखिए ये क्वेश्चन दे रहे हैं, फाइंड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस an वेयर an इज इक्वल टू, ये रिजल्ट दिया गया है, कह रहे इसकी लिमिट निकाल के दिखाओ। तो इसमें एक से एक थोड़ा से विचित्र क्वेश्चन आते हैं जिनकी लिमिट निकालने में आपको दिक्कत आएगी। तो सैंडविच थ्योरम क्या करता है, दो के बीच में इसको जो स्क्वीज करता है, दो रिजल्ट के बीच में हमें स्क्वीज करना है, दबा देना है, और दबा के फिर दोनों किनारों की लिमिट निकाल देनी है, और दोनों किनारों की लिमिट क्या होगी, सेम, तो बीच वाला भी वहीं पहुंच जाएगा।
समझ पा रहे कि नहीं? जैसे ये दो जगह से इसको हम क्या करते हैं, दबाते हैं बीच वाले को, ठीक है, और दबाने के बाद इन दोनों की लिमिट क्या निकालते हैं, सेम, तो इसकी भी लिमिट वही कोइंसाइड कर जाती है, ये है। तो इसको स्क्वीजिंग करेंगे, ये तो हम इसको देखो स्क्वीज करते हैं। तो अब हम आपको स्क्वीज करना सिखा रहे हैं, कैसे दबाते हैं दो रिजल्ट के बीच में। ऐसा लिखिए कि दोनों के बीच में आ जाइए, ठीक है, बनाते हैं समझिएगा। तो पहले स्क्वीजिंग करते हैं। यदि अब ये होल पावर 1/n मत लाइए, बताएंगे 5 पावर n प्लस 7 पावर n और प्लस 9 पावर n, ये कंफर्म है कि ग्रेटर देन 9 पावर n होगा। इसमें लास्ट कौन है, 9 पावर n, क्योंकि ये सबसे बड़ा अपने को बन रहा है ना। अभी हम n भी नहीं कह सकते, n क्या है, ठीक है, सॉरी n नेचुरल नंबर है ना, तो n कितना ये नहीं मालूम, नेचुरल नंबर है। तो इन तीनों में सबसे बड़ा इस समय 9 पावर n है। तो ये 9 पावर n अगर यहां लिखेंगे तो बताइए 5 पावर n 7 पावर n एडिशनल है ना, तो इसमें ऐड हुआ है, तो निश्चित है ये एक्सप्रेशन इससे बड़ा ही होगा। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, 5 पावर n 9 पावर n से छोटा है, कंफर्म है, वेल नोन। 7 पावर n 9 पावर n से छोटा है, ठीक है। तो अगर हम यहां पर, और 9 पावर n तो जोड़ ही लेंगे, तो बताइए अगर हम ये लिख दें कि 5 पावर n लेस देन 9 पावर n प्लस 9 पावर n और प्लस 9 पावर n, यानी इन तीनों के लिए हमने 9 पावर n लिख दिया। थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप, है ना, ये इतना आ गया। तो देखो हमने दोनों तरफ से इसको क्या कर दिया, स्क्वीज कर दिया, दबा दिया, कंप्रेस कर दिया। जिसकी लिमिट हमें निकालनी थी उसको हमने यहां पर दबा दिया, है ना। अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, r लेस देन 5 पावर n 7 पावर n 9 पावर n, यहां 9 पावर n कितनी टाइम आया है, 3 टाइम, तो 9 पावर n, 3 इंटू 9 पावर n 3 बार आया है। अब देखो स्क्वीजिंग हुई कि नहीं, जिसको निकालना है उसको आप प्रेस कर दीजिए, स्क्वीज कर दिया। अब जरा एक्सप्रेशन पे ध्यान दीजिए, तो ये 1/n है पावर में, तो हम 1/n जो है पावर रेज कर देंगे, तो रेजिंग 1/, रेजिंग द पावर 1/n पावर सब पर लगा दीजिए, तो आप देखेंगे कितना आएगा, ये 9 हो जाएगा, क्योंकि n पहले से है, और 1/n लगाएंगे तो n कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ रहा होगा। चलिए थोड़ा सा मिटा देते हैं पहले, 1 मिनट, बहुत ही अच्छे से इसको समझिए भाई। तो सबसे पहले हम इसको स्क्वीज करना आपको सिखा रहे हैं। अगर सैंडविच थ्योरम लगाना है तो स्क्वीज करना सीख लेंगे तो आराम से लगा ले जाओगे। तो देखो हमने पावर कितनी बढ़ा दी, 9 पावर n होल पावर 1/n। अब लो, अब तो समझ में आ रहा है, ये 5 पावर n 7 पावर n 9 पावर n होल पावर 1/n लेस देन 3 इंटू 9, है ना, और पावर n होल पावर 1/n। इस तरह से हमने ये पावर लगा दी, ठीक है। इतना आपके समझ में आ रहा होगा। अच्छा अब देखिए, ये n कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 9, है ना, और ये 5 पावर n 7 पावर n 9 पावर n होल पावर 1/n लेस देन, अब ये 3 पावर 1/n और 9 हो जाएगा। समझिए ध्यान से। अब यहां पे ध्यान से देखिए, ये जो स्क्वीज हुआ है अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। इसको चलिए हम un मान लेते हैं, लेट un इज इक्वल टू 9, ऐसा सपोज कर लीजिए, vn इज इक्वल टू 3 पावर 1/n इंटू 9, ऐसे ले लिया। तो बताइए इस समय हमारा un लेस देन 5 पावर n 7 पावर n 9 पावर n होल पावर 1/n लेस देन vn आ गया, है ना। बिल्कुल एक ही तरह से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको दिक्कत ना हो। तो देखो एक जैसा हो गया ना, तो स्क्वीजिंग हो गई। अब हम un की लिमिट निकालेंगे और vn की लिमिट निकालेंगे। अगर दोनों की लिमिट सेम आ गई तो निश्चित है इस एक्सप्रेशन की लिमिट सेम आएगी। तो इसको शायद क्वेश्चन उन्होंने an कह रखा है, तो आप चाहें तो इसको an भी कह सकते हैं, है ना। an शायद उन्होंने कहा है, चलो लिख देते हैं an लेस देन vn नाउ। और यहां पर an दिया गया था, an इज इक्वल टू कितना, 5 पावर n 7 पावर n 9 पावर n होल पावर 1/n, ये दिया गया था, ठीक है। तो देखो ये सैंडविच थ्योरम कंडीशन हमने बना रखी है, और सैंडविचिंग किसकी हो रही है, an की, बाई
UN एंड VN, है ना। समझ लीजिए ये आलू है और ये 2 ब्रेड की स्लाइस है, बीच में दब गया, तो 2 ब्रेड की स्लाइस में आलू दबाने के बाद क्या बनता है, सैंडविच। ये सैंडविचिंग इसकी हो गई AN की। अब हम लिमिट निकालते हैं UN की, तो चलिए लिमिट निकालिए। तो लिमिट UN n टेंस टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू लिमिट 9 n टेंस टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो UN तो 9 है, तो 9 तो कांस्टेंट है, तो इस पे n है ही नहीं, तो इसका रिजल्ट 9 आएगा। आगे बढ़ते हैं, लिमिट VN, तो लिमिट VN कितना हो जाएगा, 3 पावर 1/n इंटू 9 और n टेंस टू इनफाइनाइट। अब आप सब ध्यान से देखिए, हो जाएगा 3 पावर 0 इंटू 9, क्योंकि 1/इनफाइनाइट 0 ये, तो ये भी लिमिट कितनी हो गई, 9। तो VN की भी लिमिट 9, UN की भी लिमिट 9, तो बाई सैंडविच थ्योरम AN की लिमिट क्या होगी, 9, तो इसका रिजल्ट 9 आएगा। ठीक है, ये आप कॉपी करिए। ठीक है, यहां पर हम क्या लिखेंगे, हियर लिमिट UN इज इक्वल टू 9 एंड या इक्वल टू, ऐसा लगा दो, इक्वल टू 9 इक्वल टू लिमिट VN, ऐसे भी लिख सकते हैं, n टेंस टू इनफाइनाइट। तो देन बाई सैंडविच थ्योरम लिमिट AN इज इक्वल टू 9, ये रिजल्ट आपका फाइनल होगा, 9 रिजल्ट आएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, कॉपी कर लीजिए। तो सैंडविच थ्योरम अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि हम लोग करते क्या हैं। हमको जिस भी फंक्शन का लिमिट निकालना होगा, हम उसको क्या करते हैं, 2 सुटेबल, है ना, जो हम सेट कर सकते हैं, उनके बीच में उसको जो है दबा देते हैं पहले, और दबाने के बाद किनारे वालों को पहले लिमिट निकालते हैं। उनकी लिमिट बराबर आती है यदि, तो बीच वाले की भी लिमिट वही मान ली जाएगी। ये है सैंडविच थ्योरम। ठीक है, एक प्रॉब्लम आपको और बता दें, इसके बाद फिर बंद करते हैं। देखिए, ये कह रहा है फाइंड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस और n बिलोंग्स टू n, ये नेचुरल नंबर है। अब आपको यहां पर ये बताना है कि इसकी लिमिट क्या होगी। तो an को अच्छे से देख लीजिए, देखिए ये समेशन फॉर्म में लिखा गया है, इसकी लिमिट क्या होगी। तो n यहां पर क्या है, नेचुरल नंबर है ना। तो हम आपको थोड़ा सा ट्रिक भी समझा देंगे, थोड़ा वैसे भी समझा देंगे। देखिए, इन सभी में जो सबसे छोटा है वो कौन है, तो आप देख रहे हैं ये 1/, लिखा गया है ना। तो 1/, है, तो आप जानते हैं अगर 1/2 है और 1/4 है, 1/8 है, तो बताइए लगातार जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो भिन्न है, जो फ्रैक्शन, उसकी वैल्यू घटती जाएगी। तो इसमें जो सबसे कम से कम है वो कौन है, ये सबसे छोटा है, क्योंकि ये n+1 है। यहां देखिए +2 हो गया, तो ये डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो 1/n+2 का होल स्क्वायर घट गया, है ना। तो सबसे छोटा कौन होगा, 1/n+1 होल स्क्वायर, ये सबसे छोटा हो जाएगा। तो ये हम जो है लोएस्ट है, ये हम इधर रखेंगे बाईं ओर। उसके बाद इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, ये आपका हाईएस्ट है, ये सबसे बड़ा है, इसको रखेंगे दाहिनी ओर। तो बाईं ओर सबसे छोटा, दाहिनी ओर सबसे बड़ा, और बीच में उठा के दबा देंगे, आपका सैंडविच बन जाएगा। तो सैंडविच किसका बनाना है, इसका बनाना है। 2 स्लाइस हम ढूंढ रहे हैं जिनके बीच में इसको दबाना है। तो समझिए जो दिया रहता है वो आपका आलू है, आलू का भरता बनाते हैं ना, तो वो है, और 2 स्लाइस ढूंढनी है। एक हम बाईं ओर ले जाएंगे, एक दाईं ओर ले जाएंगे। बाईं ओर वाला लोएस्ट होगा, सब स्मॉलेस्ट होगा, और जो दाईं ओर वाला वो लार्जेस्ट होगा। दोनों के बीच को हमें स्क्वीज करना है ना। अब चलिए ढूंढते हैं कैसे दबाना है। देखो कैसे,
तो हम सबसे पहले ये भी देख लेते हैं कि इसमें कितने टर्म्स हैं। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स भी ढूंढ लीजिए, क्योंकि उतने हमें लगाने पड़ेंगे। तो देखो यहां पे गिनो 1 2 डॉट 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 n, यहां से नंबर ऑफ टर्म्स n हमें पता चल रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे? तो हम आपको सबसे पहले ये बता दें, ये आपका स्मॉलेस्ट है ना, तो एक ट्रिक भी समझिए, और ये आपका लार्जेस्ट है, ठीक, दोनों। तो स्मॉलेस्ट इधर लेके आओ और जितने टर्म्स हैं उतने बार इसको ऐड करो। कैसे ऐड करेंगे देखिए, 1 अपान एक हम बना देते हैं, 1 अपान n प्लस n होल स्क्वायर, क्योंकि और प्लस 1 अपान n प्लस n होल स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस 1 अपान n प्लस n होल स्क्वायर। अब आप कहेंगे ये क्या बार बार लिख दे रहे हैं 1 अपान n प्लस 1 होल स्क्वायर? ऐसा नहीं, देखिए हम बताएं, 1 अपान n प्लस n आपका जो होल स्क्वायर है वो निश्चित है 1 अपान n प्लस 1 होल स्क्वायर से छोटा होगा, क्योंकि ये n है, ये 1 है, 1 से ये अधिक है। ऐसे ही 1 अपान n प्लस n होल स्क्वायर लेस देन 1 अपान n प्लस 2 होल स्क्वायर से छोटा होगा। तो एवरी टर्म से ये क्या होगा? छोटा होगा। तो सभी के लिए इनसे छोटा ये, फिर इनसे छोटा ये, फिर इनसे छोटा ये छोटा नहीं बराबर ही, लेकिन उसके साथ ऐड कर दिया दोनों ओर इक्वल, है ना, तभी इन इक्वेशन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से ऐसा किया जा रहा है, कारण जानिए, ऐसे नहीं। आप बताइए ये लेस होगा इन एवरी टर्म, तो इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म करस्पॉन्डिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म से छोटा होगा। तो हम यहां पे ले रहे हैं, आप क्या लिख देंगे? 1 अपान n प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 अपान n प्लस 2 होल स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस 1 अपान n प्लस n होल स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप ये सभी लोग क्या होंगे? ये सभी लोग, ये सबसे बड़ा है कि नहीं? लार्जेस्ट है। तो ये जितने भी टर्म हैं वो सभी इससे क्या होंगे? छोटे होंगे। तो बताइए, ये तो इक्वल में ले लीजिए, तो ये 1 अपान n प्लस 1 होल स्क्वायर, ये तो हमने समझो इक्वल जोड़ दिया। अब ये 1 अपान n प्लस 2 होल स्क्वायर इससे क्या होगा? छोटा होगा कि नहीं? 1 प्लस 2 होल स्क्वायर लेस देन 1 अपान n प्लस 1 होल स्क्वायर। अब देखो ये इससे छोटा होगा। ऐसे आगे आने वाले सभी लोग इस वाले टर्म से छोटे होंगे। तो हमने क्या किया? बारी बारी से यही लिख दिया, 1 प्लस ये 1 अपान एंड सो ऑन 1 अपान n प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये तो आपको रूल बता रहे थे। अब देखो ट्रिक क्या है, ये आपने देखा कि जो स्मॉलेस्ट है उसमें जितने टर्म हैं n टर्म है, तो स्मॉलेस्ट को आप n बार यहां पर जोड़ते हुए चले आइए। जोड़ दिया, फिर बीच में वही लिख दीजिए जो आपको दिया गया है, वो हमने लिख दी सीरीज। उसके बाद इसमें जो लार्जेस्ट है वो यहां पर n ही बार लिख दीजिए। तो यहां भी n टर्म्स हैं, यानी समेशन कंटेन्स n टर्म्स, यानी जो समेशन है वो n टर्म्स कंटेन करता है। तो यहां पे ध्यान दीजिए, हियर समेशन कंटेन्स n टर्म्स, n टर्म्स कंटेन करता है। तो जब आप इसको n बार जोड़ेंगे तो n टाइम हो जाएगा। इसको भी वही चीज को जब n बार जोड़ेंगे तो n टाइम हो जाएगा, है ना। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो इतना पहले आप कॉपी कर लीजिए। ये लिखने की ट्रिक आपको अच्छे से आ जानी चाहिए, है ना। चलिए, हाँ, अब कितना हो जाएगा ये देख लीजिए। ये हो जाएगा n अपान n प्लस 1 होल n प्लस n होल स्क्वायर। ऐसा भी सकते हैं। अगर नहीं समझ आता तो चलिए ऐसे हटा दीजिए, n बार 1 अपान n प्लस n होल स्क्वायर आया है, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक, लेस देन ये क्या है? ये आपका an है जो हमने लिखा था, ये an है। और लेस देन ये भी n बार आया है, 1 अपान n प्लस 1 होल स्क्वायर, ऐसा बन गया। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करेंगे इसमें? देखिएगा, ये आपका बन गया un लेस देन an लेस देन vn। अब हम सभी की लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट un कितना होगा? लिमिट n इंटू 1 अपान n प्लस 1 होल स्क्वायर, n टेंस टू इनफाइनाइट। लिमिट निकालें आप, लिमिट
n इंटू यहाँ पे n स्क्वायर हो जाएगा बाहर, तो 1 प्लस 1 अपान n होल स्क्वायर, और n टेंस टू इनफाइनाइट, एक n आपका कैंसिल, ये 1 अपान इनफाइनाइट प्लस 1 अपान इनफाइनाइट होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 अपान इनफाइनाइट इंटू 1 प्लस 0 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0। समझ में आ गया होगा, है ना। ये 1 अपान इनफाइनाइट, 1 अपान इनफाइनाइट 0, 1 प्लस 0 1, इनफाइनाइट 0, यानी कि un की लिमिट आपको 0 मिल गई। ठीक है, अब vn की भी लिमिट 0 आनी चाहिए, एंड लिमिट ऑफ vn इज इक्वल टू n टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट n इंटू 1 अपान n प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये है। तो एक तरह से हमने, रुक जाइए, हमने vn की लिमिट निकाल दी है, चलो इसको vn बना लेते हैं, है ना। ये यहाँ पे n प्लस 1 लिख दिया था, तो ये vn कर लेते हैं, क्या जाता है इसमें, vn ही बना लो, है ना। आप जब लगाइएगा तो vn पे लेकर देना, वो कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर हम किसकी लिमिट निकाल रहे हैं, un की, तो लिमिट un n टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट n इंटू 1 अपान n प्लस n होल स्क्वायर, और n टेंस टू इनफाइनाइट, किसी की भी निकाल दो, वैसे तो un की पहले निकालनी चाहिए, ये मैंने देखा n प्लस 1 लिख दिया तो ले आए, कोई दिक्कत नहीं। ये जरा सा ध्यान दीजिएगा, n इंटू ये n प्लस 1 2n है, तो ये 2n का होल स्क्वायर हो जाएगा 4n स्क्वायर, समझ में आ रहा होगा, और एक n यहां से कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 अपान इनफाइनाइट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 0। तो लिमिट un भी आपको मिल जाएगा 0, तो un भी 0, vn भी 0, तो दोनों की लिमिट क्या हो गई, सेम। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, तो दोनों की लिमिट सेम हो गई, तो दी गई जो सीक्वेंस है उसका an, उसकी भी लिमिट 0 हो जाएगी। आप पहले un का निकाल देना, है ना, हमने vn का निकाल दिया पहले, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की निकालनी नहीं है। देखा आपने कि दोनों की लिमिट, तो हियर लिमिट un इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू लिमिट vn, n टेंस टू इनफाइनाइट, तो देन बाई सैंडविच थ्योरम, सैंडविच थ्योरम हो क्या जाएगा, लिमिट an इज इक्वल टू 0, तो जो an आपको दिया गया था उसकी लिमिट यहां पे 0 आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो एक प्रॉब्लम आपको देते हैं, आपके होमवर्क है, उसको आप जो है ट्राई करें। एक आप लगाएं इसी तरह से, देखिए आप लगा पाते हैं कि नहीं। एक प्रॉब्लम दे रहे हैं आपको, फाइंड द लिमिट ठीक है ऑफ द सीक्वेंस an where an is equal to 1 upon square root n plus 1 upon square root n plus 1 plus and so on plus 1 upon square root n plus n और n belongs to n। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन भी सेम है, सिमिलर प्रॉब्लम है, आप लगाएं, पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो n नहीं है, क्योंकि यहां पर n प्लस 1 से नहीं बल्कि n प्लस 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो आप यहां ये कह सकते हैं कि an इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट n प्लस 0, है ना, 1 अपॉन रूट n प्लस 1। जरा सी हेल्प आपकी हम कर दे रहे हैं जिससे आपको गलत ना हो। तो यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स इज n प्लस 1 नॉट n। तो वहां पे हमने देखो जो ऐड किया था वो n टाइम कर दिया था, तो यहां पे जो आप ऐड करेंगे स्क्विज करने के लिए तो वहां पर n प्लस 1 टाइम करेंगे, क्योंकि ये नंबर ऑफ टर्म्स इज
n+1। थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये रूट आपको परेशान नहीं करेगा, सेम टू सेम आप इसको लगाइए। अब इसमें देखेंगे जो सबसे छोटा होगा वो ये है, उसको हम उधर ले जाके रखेंगे, और जो सबसे बड़ा है वो ये है, उधर ला के रखेंगे, और फिर सेट करेंगे, स्क्वीज करेंगे, फिर लिमिट लेंगे जो आ जाएगी, है ना। तो हम आपको इसकी लिमिट बता दें, ये आंसर आप निकालिएगा। इसकी लिमिट आती है इनफाइनाइट, an = इनफाइनाइट। ये आंसर आप जो है निकालिएगा, ठीक है। तो ठीक है, आपको हमने आज सैंडविच थ्योरम बता दिया, उसका प्रूफ बताया, साथ में उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम बताए हैं, है ना। आप भी थोड़ा ट्राई करिए, अपनी बुक में देखिए, जो प्रॉब्लम मिले उसको लगाने की कोशिश करिए। ये कुछ विशेष है ना फंक्शन है जिनकी लिमिट आपको निकालने को आती है सीक्वेंस की, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम आपको कुछ नया बताते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।